शुरू। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाला उपकरण अथवा सामूहिक संचार है। इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल ना जाए, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। वास्तविक लोकतंत्र वह होता है जहां जनता को अपनी सरकार के समुचित निर्णयों की जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानि की गहरी समझ हो, जिससे जनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी निभा सके। वर्तमान युग में मीडिया मात्र एक उद्योग बनकर रह गया है, जिसमें नैतिक बोध की अत्यंत कमी हो गई है। वर्तमान समय में यह अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के स्थान पर सरकार और अभिजातीय वर्ग के हाथों की कठपुतली बन चुका है। पेरा भारत में लोकतंत्र के सामने निसंदेह अनेक खतरे मौजूद है, किंतु लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा प्रभाव डालता है वह है मीडिया का अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना। मीडिया में रेडियो, टेलीविजन के साथ साथ अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर एवं फिल्में आदि शामिल है। यदि इन सभी से मिलने वाली सूचनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया का पक्षपात कई स्तरों पर प्रकट होता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। पेरा सर्वप्रथम लोकतंत्र के उस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राजनीतिक है तथा जिसका संबंध चुनाव से है। लोकतंत्र में नेताओं एवं उनकी पार्टियों के समक्ष यह व्यवस्था होती है कि उन्हें जनता का प्रिय बनना होता है। उनके इस कार्य में मीडिया की एक प्रमुख भूमिका होती है। मीडिया नेताओं के भाषणों एवं उनके इंटरव्यू को प्रसारित करके जनता के सामने उनकी एक छवि प्रस्तुत करता है। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है, जिससे उसे लाभ होने की संभावना बनती है। इसका आशय यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा, यह तय करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी नेता की छवि को निर्मित करने या उसे बिगाड़ने की जैसी ताकत मीडिया के पास होती है, वैसी किसी अन्य संगठन के पास नहीं होती है। इसे वर्तमान में प्रचलित पेड न्यूज के तहत देखा जा सकता है। इसी कारण सरकारें और सभी पार्टियां मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। पेरा अतः इस स्थिति में यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता की दलाल हो जाती है तो यह जनता के साथ
छल होता है। खतरा यह भी है कि मीडिया अपने गलत तरीकों से किसी अच्छे नेता के जनमत को खराब कर सकती है। इन सभी तरीकों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। सत्ता यदि मीडिया के साथ मिल जाए तो सफेद झूठ भी सच बन जाता है। पेरा यदि वर्तमान में राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और कौन किसके विरुद्ध है। यद्यपि कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह प्रयास करना भी छोड़ दिया है और वे खुलकर सरकार या विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं।